अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और डियर स्टूडेंट, मेरा नाम यावर हुसैन। आज हम साइंस के मुतालिक 3 बुनियादी सवालात के जवाबात को डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला सवाल हमारा ये है कि डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, साइंस की तारीफ़ क्या है। और सेकंड टॉपिक, व्हाई वी स्टडी अबाउट साइंस, हम साइंस को क्यों पढ़ते हैं, हमें साइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा वो है मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी साइंस की मेन शाखें यानी अहम शाखें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस के बारे में। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है और जो वर्ड साइंस है उसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये साइंस जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है और ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड साइंस, यानी साइंस जो लफ्ज़ है ये किस लफ्ज़ से ड्राइव होकर आया। साइंस बेसिकली इज़ अ लैटिन वर्ड, साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड। साइंस जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये ड्राइव हुआ है सायर से, और सायर के बाद आगे जाके ये सिंशिया में तब्दील हुआ और अगेन आगे जाकर कुछ अरसे बाद ओल्ड फ्रांस के जो लोग थे वो उसे साइंस कहने लग गए। तो ये है द ओरिजिन ऑफ वर्ड साइंस, यानी साइंस जो लफ्ज़ है वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लिया गया है सायर से। उसके बाद ये अगेन जाके आगे सिंशिया हुआ, सिंशिया के बाद आगे जाके ये साइंस में तब्दील हुआ। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड सायर। सायर का मतलब होता है टू नो, इसका जो मतलब होता है वो होता है जानना, यानी किसी भी अननोन चीज़ के बारे में जानना। जो कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमेना है उसमें जो कुछ हो रहा है उसके रीज़न को जानना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इस बात को जानने के लिए हम साइंस की स्टडी करते हैं। उसके बाद सिंशिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी जो वर्ड जो सिंशिया है इसका मतलब क्या मिलता है हमें, नॉलेज यानी इल्म। अब साइंस कौन सी नॉलेज है, इसको हम डेफिनेशन ऑफ साइंस की जब हम बात करेंगे, जब हम साइंस को डिफाइन करेंगे तो उसमें ये दोनों टर्म हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू नो, जानना मतलब किस तरीके से हम समझ सकते हैं, और नॉलेज यानी जो इल्म है, साइंस कौन सा इल्म है, किस इल्म को हम साइंस कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइंस के बारे में कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। देखिए साइंस जो है ऐसा इल्म है, द नॉलेज विच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। याद रखें कि साइंस की डेफिनेशन इस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, हम इसको 2 लफ्ज़ या 2 लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते। हम इसकी सादा सी और सिंपल सी डेफिनेशन को आज डिस्कस करेंगे
कि आखिरकार जो डेफिनेशन ऑफ साइंस है उसका मतलब क्या है। यानी हम मुख्तसरन और सादा अल्फाज में डेफिनेशन ऑफ साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, आइए इसको समझते हैं कि साइंस वो इल्म है। इससे पहले मैंने अभी आपको जब मैं वर्ड ऑफ साइंस के बारे में बता रहा था कि साइंस का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और सायर से ड्राइव हुआ था, और सायर का मतलब है टू नो, और उसके बाद आगे जाके सिंशिया हुआ, सिंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो इस डेफिनेशन में हम ये पॉइंट भी क्लियर करेंगे कि साइंस जो है वो कौन सी नॉलेज है। नॉलेज तो हमारे पास SST भी है, इस्लामियत भी है, अरबी भी नॉलेज है, उर्दू भी नॉलेज है, लेकिन साइंस कौन सी नॉलेज है, तो इसको भी हम इस डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। और जो सायर का मतलब हमने डिस्कस किया कि टू नो, जानना, तो उसको भी हम इस डेफिनेशन में क्लियर करेंगे। याद रखें, कोई भी डेफिनेशन उस वक्त आपको समझ में आएगी जब उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, अगर आपका उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये डिफ़ाइन मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है। तो देखते हैं इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो एक्सपेरिमेंट। यानी द नॉलेज विच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद तजर्बात और मुशाहिदात पर हासिल होती है। यानी साइंस वो इल्म है, ऐसा नॉलेज है, यानी साइंस जो नॉलेज है वो दूसरे सब्जेक्ट से इस तरह अलग है कि इसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हमें गेन होती है उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। बाकी सब्जेक्ट में, बाकी जो सब्जेक्ट हैं SST है, उर्दू, इस्लामियत है, उसके अंदर हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी, लॉ, ये चीज़ें नहीं करते। तो समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन से नॉलेज को गेन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया, अगर हम इस बोर्ड रेजर को ऊपर उछालते हैं तो ये दोबारा नीचे आता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के अगेंस्ट में फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे आता है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ कवर कर कर ज़मीन की तरफ गिरता है। यानी ना वो इधर जाता है, ना वो इधर जाता है, और ना वो ऊपर जाता है, बल्कि एक सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ तय करता हुआ ज़मीन की तरफ गिरता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी जिसके बारे में हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट जो है ये ज़मीन की तरफ गिर रहा है, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने ऑब्जर्वेशन की। इस ऑब्जर्वेशन से जो हमें नॉलेज गेन हुई इसको भी हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल आप ले सकते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर आपने ये देखा कि समथिंग इज़ बर्न, समथिंग इज़ नॉट बर्न, यानी कुछ चीज़ें जलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं जलती। समथिंग कैचेस फायर, समथिंग इज़ नॉट कैचेस फायर, यानी कुछ अशिया को आग पकड़ लेती है और कुछ अशिया को आग नहीं पकड़ती। और आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया, मिसाल के तौर पर इसकी एक सादा सी मिसाल ये लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि सूरज को जब हमने देखा, सूरज की मोशन को देखा, तो हमने ये देखा कि सुबह के वक्त सूरज इस तरफ होता है और 12 बजे के करीब जो है वो हमारे सर के ऊपर होता है, और शाम में हम देखते हैं कि सूरज यहाँ पर होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सूरज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब हम इससे नॉलेज कैसे गेन करते हैं, जब हमने सूरज की मोशन को ऑब्ज़र्व किया तो हमने ये कहा कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो ये जो नॉलेज हमने ऑब्ज़र्वेशन की सन की, इस ऑब्ज़र्वेशन से जो हमें नॉलेज हासिल हुई कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ये नॉलेज जो हमें इस ऑब्ज़र्वेशन से हासिल हुई, इसे भी हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ये तो मैंने आपके सामने दूसरी एग्जाम्पल दी। अब बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, क्या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी हमें नॉलेज हासिल होती है? बिल्कुल होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर हमें पता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। ये हमने कैसे बताया? ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये बताया है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें नॉलेज हासिल हुई कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं,
साइंस कहते हैं। यानी हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नॉलेज हासिल हुई कि वाटर्स बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक एग्जाम्पल थी। दूसरी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने ये बात की थी अभी कि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है। जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 है मेरे हाथ में। अब इसको मैं छोड़ूंगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होगी। वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से इस बॉडी में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। बिकॉज हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की डिफ़ाइन ये है कि जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन किस एक्सेलरेशन से इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये पता लगाया कि वो एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लगभग है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी ये वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमें मालूम हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर इस एक्सेलरेशन से गिरता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये भी हमें जो नॉलेज गेन हुई थ्रू एक्सपेरिमेंट हुई। तो आपने ये देखा कि तजर्बात से और मुशाहिदात से हमें ये नॉलेज हासिल हुई, इसे ही हम साइंस कहते हैं। ये एक सिंपल सी मुख्तसरन डेफिनेशन थी साइंस की। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ कि वाई वी स्टडी अबाउट साइंस। तो इसको नोट डाउन करें कि मैं इसको मिटा रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसको पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सेकंड जो हमारा सवाल था वो ये था कि वाई वी स्टडी साइंस, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, वाई वी स्टडी साइंस, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, हम साइंस को क्यों पढ़ते हैं। देखें, लाखों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को, लाखों अरबों साल पहले इस कायनात को एक लफ्ज़ कुन से पैदा किया। और जब ये कायनात वजूद में आ गई तो इसके फंक्शन को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने इसके कई उसूल और क़वानीन बनाए। और जब से कायनात का वजूद हुआ तब से लेकर इस कायनात का हर ज़र्रा उन क़वानीन की, उन उसूल की पाबंदी कर रहा है। इस यूनिवर्स में हम रहते हैं, इसमें हमारा सूरज भी शामिल है, और जो सूरज है ये हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये जो हमारी दुनिया है ये एक मादे से बनी हुई है, लिहाजा ये एक मटीरियल वर्ल्ड है। तो सवाल ये है कि हमने साइंस को क्यों पढ़ा, हमें क्या ज़रूरत पेश आई साइंस को पढ़ने से। इससे कबल कि मैं इस पे बात करूं, अक्सर ये सवाल होता है कि साइंस कब शुरू हुई। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब इस ज़मीन पर इंसान आया, जब इस ज़मीन पर इंसान की तख्लीक हुई, जब इंसान इस ज़मीन पर आ चुका तो उस वक्त ही साइंस स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम ये ज़रा देख रहे हैं कि साइंस को हम क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पेश आई। देखें, इस कायनात में, इस ज़मीन में इंसान अल्लाह ताला की एक बेहतरीन तख्लीक है। और अल्लाह ताला ने इस इंसान को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। इनमें से एक सलाहियत इंसान में जुस्तजू की है। अल्लाह ताला ने इंसान में वदियत का मादा रखा है, चीज़ों पर सवाल उठाने का मादा रखा है। जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, अपने एनवायरनमेंट को देखता है, और इसमें जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल फेनोमेना। देखें, हमारे इर्द गिर्द जितने भी कुदरती तौर पर हादसात, वाक़यात और इवेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ हमारी इर्द गिर्द हो रहा है, उससे हम कहते हैं नेचुरल फेनोमेना। मिसाल के तौर पर बारिश होती है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। समंदरों में लहरों का बनना, ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है। चाँद का, सूरज का, ज़मीन का हरकत करना,
इट्स आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमेना। चांद का बढ़ना और घटना, जिसे हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं, ये भी एक क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। दिन रात का तब्दील होना, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। सूरज का मशरिक़ से निकलकर मगरिब में ग़ुरूब होना, जो कि मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके मुतालिक, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ये सारे के सारे, बरसात का बरसना, बादल का गरजना और बिजली की चमक का पैदा होना, बिजली की जो चमक हमें नज़र आती है जब बरसात होती है, तो बादल गरजते हैं तो हमें बिजली की चमक नज़र आती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आसमान पर आप देखते हैं बरसात के बाद रेनबो बनती है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमेना हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, तो इंसान की एक फ़ितरत में शामिल है। ये अल्लाह ताला ने उसमें एक फ़ितरत का, सवाल करने का, सोचने का, समझने का एक मादा रखा है, एक सलाहियत रखी है। वो क्या करता है, जब वो अपने नेचुरल फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करता है तो उसके मुतालिक उसके जहन में कई सवालात उठते हैं कि आखिर बादल कहाँ बनते हैं, बादल कैसे ऊपर जाते हैं, बारिश कैसे होती है, कुछ चीज़ों को आग पकड़ लेती है, कुछ चीज़ों को नहीं पकड़ती। एक बहरी जहाज़ पानी में तैरता है जबकि एक सिक्का डूब जाता है। ये जितने भी मैंने मिसालें दी आपको, ये तमाम की तमाम ये वो नेचुरल फिनोमेना है। इंसान ने ये सब चीज़ें देखी तो उसके जहन में सवाल उठे कि आखिर इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बरसात क्यों होती है, दिन रात कैसे तब्दील होते हैं, रेनबो कैसे बनती है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ये इस तरफ क्यों नहीं जाता, ना ये इस तरफ गिरता है, या आखिर नीचे क्यों गिरता है, आखिर क्या रीज़न है इसका। तो इस तरह के कई सवालात इंसान के जहन में उठे कि मादा स्पेस में मौजूद हमारे जो यूनिवर्स, इसमें हमें मादा नज़र आता है, एवरीथिंग। मिसाल के तौर पर मेरे और आपके अलावा इस कमरे में तमाम की तमाम चीज़ें, ये डेस्क, ये ब्लैक बोर्ड और ये मेरे हाथ में मार्कर, ये ट्यूबलाइट और ये दीवारें, सब की सब मैटर से बनी हुई है। तो हमने ये देखा कि मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है, हमें लिक्विड में मिलता है, हमें गैस में मिलता है, हमें सॉलिड में मिलता है। वाई, क्यों एक मादा सॉलिड, लिक्विड और गैस हालत में मिलता है। हीट क्या है, कोई चीज़ हम छूने पर गर्म महसूस करते हैं, कोई चीज़ ठंडी लगती है। वाई। तो इन तमाम जो नेचुरल फिनोमेना हमने अपने इर्द गिर्द इनको देखा, इनको महसूस किया, तो इनके सवालात के जवाबात जो हमने सवाल उठाए, तो इन सब के सवालात के जवाबात को हासिल करने के लिए इंसान ने साइंस को पढ़ना शुरू किया और उसके रीज़न तलाश किए, इसके मुतालिक उसने एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बात से कई चीज़ें हमारे सामने आई, कई नेचुरल फिनोमेना हमारे जहनों में सवालात थे उनको हमने क्लियर किया। हमने रीज़न ढूंढा कि क्यों कुछ चीज़ें डूबती हैं पानी में, कुछ चीज़ें नहीं डूबती, समंदरों में लहरें क्यों बनती हैं, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे इर्द गिर्द जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे थे, इनके सबके सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए इंसान ने साइंस को पढ़ा। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। थर्ड जो हमने बात की थी वो है कि मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। कि साइंस की मेन शाखें कौन कौन सी। देखिए, साइंस की बेसिकली दो मेन ब्रांचेस हैं। साइंस को हमने कैटेगराइज किया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, या सब्सटेंस भी कह सकते हैं आप। दूसरा हमारे पास आता है लिविंग ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस। अब नॉन लिविंग का आपको तो लफ्ज़ से क्लियर हो गई होगी बात कि नॉन लिविंग का मतलब होता है बेजान चीज़ें और लिविंग का मतलब होता है जानदार चीज़ें, यानी जानदार अजसाम और बेजान अजसाम, जिसे हम कहते हैं फिज़िकल साइंस और इसे हम कहते हैं
बायोलॉजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होती है? लफ्ज़ से ही पता लग रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब बेजान चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। यानी फिजिकल साइंस मतलब स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हैं। नॉन लिविंग की एग्जाम्पल आपकी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ईटीसी। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ईटीसी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और जिसकी एग्जाम्पल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, हिस्ट्री। ये तमाम की तमाम स्टडी करती हैं नॉन लिविंग मैटर को। और स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स में जूलॉजी आती है, आपकी बॉटनी आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान की स्टडी होती है। इसमें जूलॉजी में हम स्टडी अबाउट एनिमल्स करते हैं, बॉटनी में स्टडी अबाउट प्लांट्स करते हैं, जबकि माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं हम स्टडी अबाउट वायरस एंड बैक्टीरियाज। तो आज हमने ये 3 बुनियादी सवाल जो कि साइंस से मुताल्लिक थे, इसको हमने डिस्कस किया। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर ही हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम साइंस के मुताल्लिक या फिजिक्स के मुताल्लिक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।